अब जरा बता तो सही, जिस दौर में मेरे इमाम को पैदा किया गया था, क्या सिर्फ एक फितना था? नहीं, खुदा की कसम, वहाबियत का फितना अलग था, देवबंदियत का फितना अलग था, अहले हदीस कहलाने वाली जमात अलग थी, राफजियत अलग जन्म ले रखी थी, खारजियत अलग तूफान उठा रखी थी, वहदानियत के मुनकिर अलग थे, रिसालत पे उंगली उठाने वाले अलग थे। कोई खुदा के झूठ का इम्कान कह रहा था, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई वलियों की विलायत को गुमराही कह रहा था, कोई मज़ारों की चादर छीनने पे लगा था, कोई शिर्क और बिदअत के फतवे दे रहा था। ऐसे माहौल में नकी अली के आंगन में खुदा ने एक बेटे को जन्म दिया। नकी अली का शहजादा अहमद रजा जलवागर हुआ और कोई आम नहीं था। 4 साल की उम्र के अंदर नातना मुकम्मल कर रहा है। 6 साल की उम्र के अंदर आप मिंबर पे बैठ करके 3 घंटे तकरीर कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में आकर के खुदा की कसम मेरा इमाम अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती आज़म बनता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते सरकारे आला हज़रत, शाने सरकारे आला हज़रत, हुर्से आला हज़रत कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला क़ादरी मुरादाबादी, मुसलमानाने गुलामनगर ढकनी फरीदपुर बरेली शरीफ। मुफ्ती साहब किसी भी मदरसे में जाके देख लो, है कोई जो 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में 3 घंटे तकरीर कर ले, 3 घंटे, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, वो भी अजमत रिसालत पे। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। बड़ी शख्सियत मेरे इमाम की, बड़ी शख्सियत। हाँ, कोई मंतिक में माहिर हो जाए ना, उसे इमामुल मंतिक कहा जाता है। हाँ, जिसे मसाइल पे महारत हासिल हो जाए उसे फकीह आजम कहा जाता है। मेरा इमाम किसी एक फन पे नहीं, 56 उलूम पे महारत काम रखने वाली जात है। 56 उलूम पे, 56 उलूम पे। हम जैसों को 56 के नाम याद नहीं, और उनकी हर फन में किताब मौजूद है, किताब मौजूद है। ऐसी तैयार करके जात भेजी गई मेरे इमाम की, जो भी फितना आता मुंह तोड़ जवाब दिया। हैरत होती है, लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता, तो कहते जी अहमद रजा तो काफिर बनाने की मशीन से मार, काफिर बनाने की मशीन कहते हैं। पढ़ो, उन्हें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मेरा इमाम काफिर बनाने की मशीन नहीं, आशिक बनाने की मशीन, आशिक बनाने की मशीन। और ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो दिखाओ। खुदा की कसम, वो अपने दौर का ना, अपने दौर का गजाली भी, वो अपने दौर का गजाली ये वक्त है। और खुदा की कसम पढ़े इमाम अहमद रजा को इश्क हुजूर से कैसा किया, इश्क कैसा किया हुजूर से, मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। आज लोग आज करने जाते हैं, अल्लाह करे सारी हुजूर के मदीने में आमीन कह दें जरा। अल्लाह सबको हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आपने नाम सुना होगा ना, इश्क के इमाम का एक इमाम और भी इश्क का गुजरा है, जिसे लेकिन मदीने वाला मिंबर पे बैठ के मेरे बेटे की बातें करके जमाने को बताया। ये माँ वो, ये इश्क है, ये इश्क वैसे करने का, ये वैसे करने का इश्क। खुदा की कसम उन्हीं की बारगाह की झलकियां मिली है मेरे बरेली के इमाम। और जब उनको इश्क हुआ तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो चल भी उठी, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। लोग कहते ना, हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी वसूए लालाजार फिरते गए, तेरे दिन है, तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते गए जो तेरे दर से यार फिरते गए, दर बदर यूं ही खार फिरते गए। और अगला जो आपने शेर कहा,
और अपने आप को गिराया। आखिर में कहते हैं कोई कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को, तो फिर सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था, और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते। मैंने कहा सुनो, वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा खुदा भी जिंदा, हमारा दीन भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा। खुदा की कसम ये अहले सुन्नत है जो यहाँ भी जिंदाबाद है, मरने के बाद कब्रिस्तानों में भी जिंदाबाद है। लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ा शाही तिब्ना पढ़े आला हजरत को, और जमाने को बताने की जरूरत है आला हजरत है कौन। कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन, माज़अल्लाह। मेरे इमाम की जिंदगी पढ़ो ना, एक एक सुन्नत का पाबंद है मेरा इमाम, एक एक सुन्नत का पाबंद। जिंदगी में जितनी सुन्नतें जानते थे सारी अदा की है मेरे इमाम, सारी सुन्नतें अदा की। कमाल की बात है, समझे इमाम इमाम अहमद रज़ा। मैं 56 उलूम पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने लिखी कितनी, मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने कौन से फनून में किताबें लिखी है, मगर मैं बता रहा हूं उनकी जिंदगी कैसी थी। उनकी जिंदगी इश्क रसूल में ढली हुई थी, एक एक सुन्नत को अदा करना चाहते थे। माफ कीजिएगा, आज पीर साहब से मिलने जाइएगा, अगर आप BMW से जाएंगे ना तो पीर साहब दरवाजे तक खुद इस्तकबाल करने आए। और आप अगर टूटी जूतियां पहन के जाएंगे और आप पीर साहब तक पहुंच भी गए तो कहेंगे किसने भेजा तुम्हें अंदर, ये कंडीशन है, किसने भेजा तुम्हें अंदर, इजाजत ली, तुम्हें पता नहीं मैं मसरूफ हूं। और जहां पैसे वाला बंदा दिखा आइए ना, आप क्यों आगे, मुझे फोन कर देते मैं खुद आ जाता। ये कंडीशन है आज। सलाम करो इमाम अहमद रज़ा, सिर्फ गद्दी का मालिक नहीं, सिर्फ सज्जादा नशीन नहीं, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताब की मुसन्निफ जात, हदायत बख्शिश जैसा तोहफा देने वाली जात, अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतिल ग़ैबिया जैसी नेमत अता करने वाली जात, कंजुल ईमान जैसा खजाना देने वाली जात कोई आम जात तो नहीं थी। बड़े बड़े जिसकी चौखट पे गर्दन झुकाए खड़े रहते थे। आज तो लोग तारीफ के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लोग लालच में किसकी तारीफ नहीं कर जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें वो इमाम मिला है जो ज़माने का मोहताज नहीं, मदीने वाले का मोहताज है। जिसको दुख हुआ है तो थाने कचहरी नहीं गया है, लोगों ने सताया है तो अमीरों से शिकवा नहीं किया है, उसने रुख किया है मदीने की तरफ और गर्दन झुका के कहा था, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ नहासी थी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें तो वो इमाम मिला है जिसने दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से मांगा, और ये कह के मांगा तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। तो इतना मिला कि सर उठा के कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तवज्जो है ना सारे लोग। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा हमें अता किया, अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा हमें अता किए, ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है,
10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते पक्का जन्नती देख लो, ऐसा लग रहा है स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नत की। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रजा का। लोगों ने कहा हुजूर नानपारा के नवाब साहब हैं, ख्वाहिशमंद है, चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। अब देखो बरेली के पठान की खसा तेवर बदले, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। क्या बात, बाबा जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इमाम अगर पत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ, मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बदायूं तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगर पत्ती बेच के अमीर हुए, खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंगे आजादी में मुसलमानों को और जंगे आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों पर लुटा करके दुनिया वालों को बताया था, और लोगों ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद। समझते क्या हुआ, जानते क्या हुआ? अभी खाली उर्से रस्मी देखा है। मैं कहता हूं देश बचा है, इसमें भी आला हज़रत के घर का एहसान, ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का एहसान। इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे थोड़ा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पर भी राजी रहता हूं, शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आया करती है। जितना मठा होता वो तो छट लेता है, क्रीम क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है ना कोई मेरे बैठाए से यहाँ बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठे जा सकते? सीधा मसला है अपना। और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी नबी करना, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभानी है। मजमे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे, लगा लूं नारा मैं भी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। समझे मेरे इमाम को, पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजारी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? मैं एक बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना, जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ रहा, कपड़ों में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, क्यों आसमान से उतर के आया था? दाढ़ी पूरी नहीं, कटी रखी है, हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सीधी सी बात है। बाल इतने लंबे लंबे तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतनी पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल पकड़ के लगते हैं। नबी का कानून सबके लिए,
चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, जाकिर हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। तू पीर है तो छुट्टियां रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरा अब्बा पीर थे, गीदड़ बोलते, जानता क्या कहते? कभी कभी खेत में गीदड़ की आवाज सुनी है? यार जिन्हें बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पिदरम सुल्तान बूद, तो दूसरा कहता तुराचे, वो कहता मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरा कह रहे तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा। अब्बा पीर था, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर बात ऐसे बन जाती तो सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद जात भी बड़ी आला है, लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मूंछ ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हूँ, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हूँ? खुदा की कसम, ऐसे खुदा तरस लोग हैं ये, ऐसे रब से डरने वाले लोग। अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने लग जाते थे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे है मुस्तफा रजा? अल्लाह अकबर, सफर में है, मुरीद साथ में है, अम्बेसडर कार है, उतर के चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाहिए, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंसू, वो हाथ पे खून है, परेशान है। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, पट्टी बंधी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, कहा दिखाओ तो चोट कहाँ है? कहते जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही लगी है। यार ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। बता, अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा कैसा रहा? जब उनके गदा भर देते थे शाह ने जमाना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। बस हो चुका टाइम। तवज्जो है सारे लोगों की? ये मेरे इमाम अहमद रजा की जात, इंशाअल्लाह बेटे। बस मेरे 5 मिनट रह गए, मैं बस जरा 5 मिनट गुफ्तगू कर लूं, फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करके ही हटूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा नहीं ना आला हज़रत को, वो समझे ही नहीं। पढ़ो आला हज़रत को, फिर समझ में आएंगे आला हज़रत हैं कौन। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उम्रा करने गए ना कुछ लोग, उम्रा करके आए यहाँ जो बैठे हुए, कोई गया उम्रा करने इतने बड़े मजमे में? अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई गया? जो नहीं गए अल्लाह हुजूर के शहर की हादी नसीब फरमाए। शाकिर भाई माशाअल्लाह, देखा होगा किसी भी मुल्क का बंदा हुजूर के मदीने आता है ना तो हाथ बांध के यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जबान कोई भी हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी। कुछ दिन पहले जो सलाम पढ़ा गया ना फिलिस्तीन में, तो सबने सुना था, वो दीवाने भी पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मकबूलियत की सनत कौन सी लोग हैं? लोग अपनी जबान चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगाई, तब भी बच्चे को नहीं आई। लेकिन ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
ये इश्क की आग थी कैसी लगी है। मेरे इमाम ने यहाँ कहा था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन दर्द था सीने में, हर मुल्क पहुँच गया ये सलाम, हर शहर पहुँच गया ये सलाम। जहाँ आशिक रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है, जहाँ दीवाना रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है। खुदा की कसम सलाम ये जब भी पढ़ा जाता है दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हैरत होती है कुछ बेगैरतों पे, कहते हैं रजा वाला सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूँ तेरे एक के ना चाहने से मेरे इमाम का रुतबा घट नहीं सकता है। लाख पाबंदी लगा ले, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे, तुझे क्या लगता है एक मस्जिद में रोकेगा तो सलाम बंद हो जाएगा, एक महफिल में बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। खुदा की कसम जहाँ जहाँ सुन्नी रखेगा, मस्जिद को मदरसा हो, रोड को खेत हो, महफिल को जुलूस हो, हर जगह कहा जाएगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के लाखों। जो है सारे लोगों की, ये मेरे इमाम की मकबूलियत की ज़मानत है, मकबूलियत की ज़मानत। हैरत होती है नात पढ़ी जा रही है, लमियाती नदीर और कफी नदरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना, और रूह फिदा का फजीद हरका यकशौल दिगर बरसन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे है। लेकिन कमाल है मेरे इमाम के कलाम, जबान कोई सी भी हो सलाम पढ़ा जाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाने लगती हैं। ये खासियत है उनके कलाम, खासियत है क्योंकि वो आशिक और आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं, आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं है। बड़ी बड़ी कीमतें लगानी पड़ जाती है। मैं मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, चलने लगूं तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरा कद घटना ना पाए, कोई भी है तो पीछे चले मेरे, हाथ चूमे मेरे, ये हमारे जहन है। लेकिन सलाम इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे, पुराने शहर में दावत हुई, लेने के लिए पालकी आई, बैठा मेरा इमाम। बरेली वाले भी इतनी इज्जत करते थे, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को। पालकी आगे बैठी है, हुजूर दावत में जाना, चले थोड़ा सफर तय हुआ, फरमाने लगे जरा नीचे तो रखो, नीचे रखी पालकी। फिर कहने लगे कोई तुम में से मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे तुम्हारे अंदर से मदीने वाले की खुशबू आ रही है। एक बात आपके यहां बताई, मत मानना आला हज़रत को मैं नहीं कहता किसी से भी मानना, लेकिन इतना जरूर बताओ आला हज़रत ने क्या कहा, तुम में से किसी के अंदर से हुजूर की जोर से हुजूर की खुशबू आ रही है। अब बताइए चमेली की खुशबू वही पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी, गुलाब की खुशबू को वही पहचानेगा जिसे गुलाब की खबर हो, चंपा की खुशबू वो जानेगा जिसे चंपा का पता होगा, सुंबुल की खुशबू उसे मालूम होगी कि जिसने सुंबुल सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे मालूम होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं कि ये खुशबू आला हज़रत की है, ये खुशबू मुफ्ती आज़म की है, ये खुशबू ताज शरिया की है, ये खुशबू कायद मिल्लत असजद मियां की है। जब तक मैं सूंघूं नहीं, मेरा इमाम कहता है कि तुम में से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। बताओ ना इमाम, तुमने कहां सूंघ ली खुशबू? तुम्हें कैसे पता ये हुजूर की खुशबू है? कहेंगे तुम एक बार की बात करते हो, मैंने बार बार सूंघा है हुजूर को, बार बार सूंघा है। इतनी बात कही ना कि मैंने तुम्हारे अंदर से हुजूर की खुशबू पा रहा हूं। कौन है जो हुजूर का शहजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, सरकार मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है,
मेरे इमाम ने कहा क्या तू ही मेरे नबी का शहजादा है? कहा जी। का क्या जरूरत पड़ी थी अहमद रजा की पालकी को कंधा देने आए? कहने लगे हुजूर सैयदजादे हैं, भीख मांगने का नसब खैरत की इजाजत नहीं देती है और शरीयत हमको ज़कात लेने की इजाजत नहीं देती है। जाते तो कहाँ जाते? बच्चे कई दिन के फाके से थे, मंडी में आके खड़े हुए काम नहीं लगा। इतने में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था हमारा एक साथी बीमार हो गया है, कहार है, पालकी उठानी है कोई जो हमारे साथ चले? का हुजूर बच्चों की भूख थी, खुद को न रोक सका, आपकी पालकी उठाने चला आया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते शहजादे जरा बैठ जाइए पालकी में। हुजूर किस लिए? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ। का तुम आकाजादे हो और मैं खातिम हूँ, आप मुझे कंधे पे लेके आए हो। अब अहमद रजा से बर्दाश्त नहीं होता है, मजदूर के रोने लग जाते हैं। आका जी मजदूर से काम लिया जाता है, उसे शर्मिंदा नहीं किया जाता है। मेरे इमाम ने अपना अमामा उतारा है, उसके तलब कदमों में रख के कहा था शहजादे अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे तो क्या जवाब अपने नबी को दूंगा? जल्दी कीजिए, बैठ जाइए, वरना अहमद रजा अपने आप को माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, सैयदजादे को डोले में बैठाया, वक्त का इमाम कंधे पे लेके जा रहा है। बरेली की गलियां गवाह है, आज भी ऐलान करती है हुजूर की नस्ल से अगर प्यार करना सीखना है तो अहमद रजा से आके सीख लो। अलवी कह करके ताबे करना बड़ी बात है, मौलाई कह करके अपने आप को अली वाला कहलाना ये अलग बात है, मगर खुदा की कसम अहमद रजा होना और फिर ये कहना कैसे आकाओं का बंदा हो रजा। बोल वाले मेरी सरदारों के ये अगर एक का सीना नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा का कलेजा हो सकता। ये इमाम अहमद रजा की जात है। खुदा की कसम मनसब की फिक्र नहीं थी, शहर वाले क्या कहेंगे। अभी पालकी में बैठ के आ रहे थे, अब कंधे पे लेके चल रहे, कंधे पे लेके चल रहे। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक हासिल है आपको आला हज़रत के नाम का जलसा करने का, हक हासिल है। वजह यह है कि आधा शेर मिंबर वाले पढ़ते हैं तो आधा शेर नीचे वाले पढ़ते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इमाम अहमद रजा की जात है और अपने आप को कितना छोटा किया तो रब ने कितना बड़ा बना, कितना बड़ा बना। अहमद रजा जहां सैयदों के तज़किरे होंगे ना, अजमत में तेरे ही शेर पड़े जाएंगे। जहां हुजूर के अहले बैत की कहानी आएगी ना तो वहां तेरे ही मिसरे गुनगुनाए जाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन पूरी इतनी रात को जाग रहे हो, 3 बज गए हैं मेरे लाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम अपने आप को छोटा करो, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बना। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर वकालत आ गई है ना, वकालत में झूठ को सच, सच को झूठ करना। और कुछ अच्छे वकील भी हैं, सारे बुरे नहीं हैं। कुछ इतने अच्छे वकील हैं कि सच के लिए जान की बाजी लगाए बैठे, हर तरह की दुनिया। लेकिन जो लोग सिर्फ पेशे के लिए वकील बने, उनकी कहानी बस इसी तरह, झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। जेब पे पेन लग गया ना और सरहाने में बैठा, बाप भी आता तो उठता नहीं, कह रहा ये अब्बा तो अंगूठा छाप है और मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, 4 वकील मेरे अंडर में काम करते हैं। याद रखिएगा, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता है ना, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी जेब पे कितनी बड़े पेन क्यों ना लग जाए, कलम लग जाए, बिल्ले लग जाए, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता जब बड़े आया करें उठ के खड़े हो जाया। जो अपने आप को झुका लेता है रब उसी को बुलंद कर देता है। छोड़ दे सराहना, क्या चला गया भाई तेरा कि सफेद बालों को देख और उठ जा। सफेद बाल वाले ने देखा, तूने इज्जत दी, उसने हाथ पकड़ के, नहीं मौलाना आप बैठो, ये आपका हक है। तो बताओ पहले से बैठे थे उसमें ज्यादा इज्जत है या बड़ों ने पकड़ के बैठा दिया है इसमें ज्यादा इज्जत है ना? ये सोचो तो, जब बड़े बैठाते पकड़ के
तो फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं। मिंबर पे हजरत उमर बैठे, डिप्लोमा लेके नहीं आए, हम सनद वाले लोग हैं और दोनों सनद शुक्र रब का कि हमारी बरेली शरीफ की है। कई बार तो कहते नहीं नहीं वो मुफ्ती है ही नहीं, इतनी कम उम्र में कौन बनता है। तूने तो बहुत बाद में जाना, मैंने सनद बहुत पहले ले रखी है, बहुत पहले ले रखी है, जरूरत पड़े दिखा दूंगा, आके देख लेना। तवज्जो है ना सारे लोगों को। क्या कह रहा था? बरेलवी लोग हैं, राबजी थोड़ी है यहाँ पे। हजरत उमर बैठे मिंबर पर, हजरत अली भी हैं, आ गए हुसैन। चचा उठिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा हुसैन बच्चे हो मेरे सामने, उठ के खड़े हो, कहने लगे पता ये किसका मिंबर है? तो हजरत उमर कहते हैं जी। कहा किसका मिंबर है? कहा आपके नाना का मिंबर है। तो आप फरमाते हैं फिर जाओ ना तुम अपने नाना के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। आपने गुस्सा नहीं किया, कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं, हमें तो जो इज्जत मिली आपके नाना के सदके में मिली, आपके नाना के सदके में मिली है। इतनी बात कही ना तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं ये तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो कहा फिर मेरे ही नाना के मिंबर पर बैठ जाए। फिर हजरत उमर बैठे और कहने लगे आए वो जिन्हें उमर से इख्तिलाफ था। कहते अब बोल मत जाना, उमर को अब अली के बेटे ने उठा दिया है। अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उमर को मिंबर से हटा सके। कहने का मतलब पहले आप झुकना सीखिए, फिर अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। यही पढ़े ना मेरे इमाम की जात को, पढ़े इमाम की जात को। आला उधर बैठे एक छोटा सा बच्चा था, खाना लेके आता था, खाना रमजान शरीफ में भी खाना लाने के लिए, इफ्तार का वक्त था, खाने के वक्त हो गया, बच्चे को खाना लाना। आला हज़रत ठहरे खां साहब, पठानों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही होता है। गुस्सा मैं कोई छुप के नहीं छाप के कह रहा हूं, गुस्सा पठानों को ज्यादा ही होता है। तो बच्चा किसी वजह से देर हो गई आने में, हजरत ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। इतना टाइम लगा दिया, नमाज का भी वक्त हो रहा है, खाना भी खा, बच्चा खाना रख के ना रोता हुआ चला गया। जानते हैं मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी थप्पड़ मार दिया, बच्चा चला गया ना, बड़े बेकरार हो गए और कहने लगे जफरुद्दीन जी हजरत तलाश तो कर यार, बच्चा किधर चला गया? कहा क्यों? कहा मुझे करार नहीं आ रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया है। सब में ढूंढ ढांड के आ गए, बच्चा कहीं नहीं मिला। रमजान का महीना था, कहीं कोने में जाके सो गया। अल्लाह अकबर, लिखा गया कि आला हज़रत पूरी रात सोए नहीं, उसी बच्चे की फिक्र में रहे कब मुलाकात होगी, कब मुलाकात हो गई। फिर वही बच्चा शहरी में हजरत का खाना लेकर के आया। आपने कहा यार खाना रख दे, कहने लगे जरा सामने तो आ। कहने लगे यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। खादिम था, रोने लग गया। हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आपने थप्पड़ मारा, मैं नौकर हूँ, आप आपा है, कैसी बात कर रहे हैं? आप उस्ताद, मैं शागिर्द हूँ, आप जूते से मारे तब भी कोई बात नहीं। कहने लगे यार बेकसूर मार दिया था, खुदा ने कयामत में अहमद रजा से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? बेटे मुझे माफ क्यों नहीं कर देता है? बच्चा कहता हजरत जी मुझे गैरत आ रही है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिए, कहा यार माफ तो कर दे। उसने फिर पीछा छुटाते हुए कहा जी चलिए माफ कर दिया, लेकिन मेरे इमाम को गवारा ना हुआ। कहने लगे जरा आगे तो आ। कहते जितनी जोर से मैंने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से थप्पड़ मार दे ताकि अहमद रजा का कलेजा ठंडा हो जाए। इसे खशियत खुदावंदी कहते हैं, इसे कसरे नफ्सी कहते हैं, इसे अपने आप को
को अपने वजूद को मिटाना कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे इमाम ने वजूद को मिटाया, कभी तो दुनिया ने मेरे इमाम की तकलीद की है और इमाम की मर्जी के मुताबिक निजाम बदलने लगे हैं। खुदा की कसम वो कहा था बड़े मचल के किसी ने बड़ी झूम के कहा था खुदी को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा। बस थोड़ा सब्र कर, मेरी भी घड़ी अब मुकम्मल हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरा इमाम समझे, लोग कहते काफिर बनाने की मशीन। खुदा की कसम जिसने ये रवैया देखा होगा क्या उसने ये नहीं कहा होगा अगर बरेली का इमाम इतना खूबसूरत है तो नबियों का इमाम कितना खूबसूरत। बोलो तो सही, अगर जिसने ये रवैया देखा होगा उसने नहीं कहा होगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत होने वाले भी मेरे साथ बैठे ना, कमेटी वालों थोड़ा साथ और बोलने जरा। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये किरदार मेरे इमाम का, ये किरदार मेरे इमाम का। और ऐसी आदत खुदा की कसम, ऐसी आदत कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। सरकार वो ऐसे करनी माँ के कदम दबाने रोने लगने। इधर आला हजरत के इश्क की कहानी सुने, आखिरी बात है फिर बात खत्म है। अल्लामा हसन रजा उस्ताद अमन मदीना शरीफ जाने, माँ ने कहा बेटे अहमद रजा भाई को छोड़ आओ। छोड़ने के लिए आए। लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना छोड़ने वाले अहमद रजा रो रहे थे। लोगों ने कहा अगर इतनी बेकरारी तो आप क्यों नहीं जाते। अब अदब देखें खुदा की कसम, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम है, बड़े बड़े गर्दन झुका के खड़े रहते हैं, इतना बड़ा इमाम है। लेकिन क्या कहता जानते, कहने लगे सुनिए बात आपकी सही है, मुझे हुजूर की बड़ी याद आ रही है, लेकिन बात यह है मदीने कौन जाएगा ये फैसला हमारी माँ किया करती है। इस बार हमारी अम्मी ने फैसला किया है उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन, इसलिए यही जाएंगे। ये कह के पलट आए, लेकिन माँ भी माँ होती है। जैसी दरवाजे पे आए ना माँ बैग तैयार करके खड़ी थी। माँ ये क्या कह, बेटे मैं माँ हूं तेरी अहमद रजा, मुझे पता था जब तू आएगा ना छोड़ के तो तू बर्दाश्त न कर सकेगा। रोए, कहने लगे माँ क्या करूं, मदीने की याद दिल से निकलती नहीं है, हर वक्त दिल में रुए यार रहता है, भूल कर भी नहीं भूल पाता। अम्मी मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बैग उठाया का पता था कि तू नहीं बर्दाश्त करेगा, जा तू भी हसन के साथ मदीने चला जा, तू भी चला जा। खुदा की कसम ये दे के माँ के बरदार भी थी। माँ इजाजत दे तो जाना। तो यहाँ माँ का गला काट के उम्रा करने जा रहा है। माँ 10 रुपए की दवा को तड़प रही है और ये जाकर 25 दिन उम्रे में काट के आ गया। तेरा सबसे बड़ा हज तो ये था कि तू माँ की खिदमत करता, तेरी सबसे बड़ी इबादत ये थी माँ के साथ बैठ के डल के पानी से इफ्तार करता। अल्लाह चाहता तो तुझे जमजम से इफ्तार का सवाब। उसके खजानों में क्या कमी थी, उसके खजानों में क्या कमी थी, बदले तरीके बदले। मेरे इमाम को पढ़े और समझ, पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने इश्क रसूल को आम किया, इश्क रसूल को आम किया, हुजूर की नस्ल का एहतराम किया, हुजूर के खानदान का अदब सिखाया और हम सुन्नियों का अकीदा बचाया। अकीदे का शेर पढ़ के बात खत्म कर लो। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने हमें पढ़ाया, ना हमें सहाबा को छोड़ना है ना हमें अहले बैत को छोड़ना है। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही, एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। अब यहाँ किसी की छल कपट नहीं चलेगी, सिर्फ आला हजरत की दी हुई तालीम चलेगी। और रहिए इस रंग, फिर अगर कितना बड़े से बड़ा खड़ूस भी आ जाएगा ना, 8 दिन आपके साथ रहेगा, जाते जाते कहेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा
आए माशाल्लाह, जा बजा आने वाले बस इमाम अहमद रजा रब की दी हुई एक नेमत, वाम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो, दम में जब तक दम में जिक्र उनका सुनाते जाए। ठीक है जी, बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, आपसे गुजारिश करूंगा। हाँ, मैं शजरा ऐसे नहीं सुनाऊंगा जैसे तकरीर सुनाई है। शजरे के लिए तो आप पसीने के कतरे मेरे, तो एक कतरा आपका भी गिरना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो जी, जो प्रधान बन के बैठा वो कभी बैठ करके उनकी बातें सुनी जाए, वरना मेरा मशवरा है जो इधर उधर टहल रहे हैं या खड़े हैं, इससे बेहतर है कि वो घर जाके आराम कर लें। कम से कम जलसा खराब करने वालों में तो उनका शुमार नहीं होगा। बड़ी मेहनत से जलसे हुआ करते हैं, इतनी आसानी से एक ही रात में जलसा नहीं हो जाता है। जिस दिन से तारीख मुतय्यन होती है उस दिन से लेकर सलाम होने तक कमेटी वालों को सुकून नहीं मिलता है। दिनों रात भाग दौड़ करते हैं, कोशिशें करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि सारे लोग जलसा सुन लेते हैं, कमेटी वालों को सुनने भी नहीं मिलता है। उसकी वजह ये रहती है कि बेचारे मेहमानों को बुलाते भी यही हैं, खिलाते भी यही हैं, बैठाते भी यही हैं, मिंबर पे भी यही लेके आते हैं, मिंबर से भी यही लेके जाते हैं। सारा काम इन्हीं की जिम्मेदारी पे होता है। बाकी कुछ हमारे भाई तो ये सोचते हैं भाई पैसे दे दिए तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब बाकी सारी जिम्मेदारी कमेटी वालों की है। मैं आपको मशवरे के तौर पे एक बात बता दूं, मेहमान तो कहीं भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए, खुदा की रहमत समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह उसके लुक़मों के सदक़े में तुम्हारे दस्तरखान में बरकत अता फरमा देगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा मिजाज ये नहीं है मैं आपसे नारे लगवा के चला जाऊं और कल आप कहें भाई बड़ी अच्छी तकरीर हुई, लच्छेदार थी, गुच्छेदार थी, मजे आ गए, मौलवी ने माइक बैठा दिया, कुर्सी तोड़ दी, नतीजा कुछ नहीं। मजा तो तब है जब कल का सूरज निकले और कोई तुमसे पूछे बताओ रात जलसे में थे क्या तब्दीली आई, तो कम से कम इतने जरूर बदल जाना, कह देना कल शाम तक सुबह उठ के गाने गाते थे, जब से जलसे से पलट के आए हैं मदीने वाले की नात के तराने गुनगुना रहे हैं। कम से कम इतनी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई नूरे मुजस्सम साहब को, जब से इस तरह के लहजे आए हैं मैदान में, शुक्र है रब का हमारे बच्चे नात पढ़ना सीख रहे हैं। मैं तो ये देख रहा था, हमारा ये मोहल्ला बड़ी खामोशी से नात सुन रहा था, और हमारे चंद नौजवान जो सामने चंद थे अब उसमें से भी कम हो गए, है ना? अब उसमें से भी कम हो गए। तो ये बड़ी जिंदा दिली के साथ नात सुन रहे थे। मैं आपको बता दूं, नात जब हुआ करे ना भाई अजीब ही माई है ना, तो दुआ करें ऑपरेटर साहब नया सेट खरीदें ताकि ये थोड़ा सही से कुछ इसको ये कटो पे चले जाए। तो जब नात हुआ करे तो फिर दीवाने बन के सुना करो, दीवाने बन के सुना करो, वरना खाली जाना और आना काफी नहीं होता। वो शेर सुना है तुमने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, है ना? अगर ये भी बोले तो फिर मैं तकरीर शुरू करूं यार। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी भीड़ अगर उतनी आवाज निकाल देते तो उर्स रज़वी की आज ही से धमक मालूम हो जाती। वो कितनी अजीब भी लगती है ये बात, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। लेकिन अगली बात बड़ी प्यारी है, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, खाली आना जाना काफी नहीं होता, हाजिरी मकबूल होनी चाहिए, मकबूल होनी चाहिए, और नात नात की तरह से होनी चाहिए। हाँ, नात नात की तरह से होनी चाहिए, फिर मजा आता है जीने मरने में, फिर सुकून मिलता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को
जिन्होंने मुसलसल तीसरा या चौथा साल है, तीसरा साल, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे और जब तक ये अफराद बाकी रहे यूं ही जश्न रजा का इनेकाद होता रहे। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, जब ये जाने लगे तो इनकी नस्लों को इस महफिल के लिए तैयार कर दे। ये बड़ी बात है, अल्लाह जिससे काम ले ये नसीब है उसका। दिली मुबारकबाद है कमेटी वालों के लिए जिन्होंने इस हसीन शाम की इब्तिदा की और तीसरी बार आज ये अजीम जलसा सजाया जा रहा है। यूं समझें ये पेश खेमा है उर्स रज़वी का, ये इस्तकबालिया है उर्स रज़वी का। हमने ये महफिल सजा के उर्स रज़वी का इस्तकबाल करना है और ज़माने को बताना है अगर इस्तकबालिया इतना शानदार है तो फिर उर्स रज़वी कितना जानदार होता होगा, है ना। अभी भाई नूरे मुजस्सम ने उर्स रज़वी के हवाले से चंद मिसरे कहे, बड़े प्यारे मिसरे कहे, है ना। अल्लाह सलामत रखे तमाम ही अहले सुन्नत को और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को। हम मुक़द्दर वाले लोग हैं, रब ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हमें इमाम अहमद रजा जैसी दौलत अता की है। इमाम अहमद रजा जैसी दौलत हमारे हिस्से में आई, ये हमारा मुक़द्दर है। वरना ऐसे भी मैंने लोग देखे जो पहले से आला हज़रत के नाम की रोटियां तोड़ते रहे, जब जरा सा दस्तरखान जबर हो गया तो फिर मसला हो गया कि बोले वो वही आला हज़रत की भी इबारतें समझ में नहीं आती। आला हज़रत तो क्या, उनका बेटा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। बेटा भी बड़ी बात है, बेटे का नवासा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। दुनिया का जो शरिया को न समझ सकी मुस्तफ़ा रजा को खाक समझेगी, और जिनके मुस्तफ़ा रजा समझ में नहीं आते उनके अहमद रजा क्या समझ में आ सकते हैं। हाँ, और याद रखिएगा अहमद रजा को समझने के लिए बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। जात बड़ी बात है। अगर गेट पे इमाम अहमद रजा का नाम लिख दो ना तो अंदर की खबासत का स्कैन हो जाया करता है। हाँ, अगर कोई ये पूछ ले ना ये क्यों लगा है, समझ लें अगर नाम क्या जरूरत थी तो कह देना भाई दुनिया में तेरी भी क्या जरूरत थी। तो उनके नाम के अंदर इतना बड़ा असर है, मस्जिद के दरवाजे पे लगा दो तो वहां भी अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, घर के दरवाजे पे लगा दो तो देवबंदी अंदर है, बोले अंदर है। चाय वाय तो नहीं चल रही है उनमें, तो बोलने में सुस्ती कैसे हो रही है। मैं रात बिहार में बोला हूँ आला हज़रत पे, आज तो बरेली में बोल रहा हूँ आला हज़रत पे, है ना। तो फिर हम तो डबल डबल खुश नसीब है। आला हज़रत हमारे हिस्से में आए हैं और फिर पड़ोसी भी हमारे ही, तो फिर लाजिम बनता बोले। ठीक है, अगर दरवाजे पे आला हज़रत का नाम लिख दो तो वहां भी अंदर, वहां भी अंदर, वहां भी अंदर नहीं आ सकता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है उसकी जात में ताकत कितनी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे इमाम ने ना अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हर बातिल फितने का सद्दे बाप किया है। कोई ऐसा बातिल फितना उस वक्त में मौजूद नहीं था कि जिसके रास्ते इमाम अहमद रजा ने बंद नहीं कर दिए थे। ये क्लियर है। अब कोई माने ना माने, झगड़े कई सारे हमारे बीच में। मैं इसलिए नहीं मानता आला हज़रत को क्योंकि वो हमारे पीर घराने में नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानता कि वो हमारे सिलसिले में नहीं है। चैलेंज के साथ कहता हूं इमाम अहमद रजा को सिलसिले की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रजा को पीर घराने की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रजा को ईमान का मुहाफिज होने की बुनियाद पर पहचाना गया है। और मेरा चैलेंज है मुसलमान कहलाने वाले लोग, सुन्नी कहलाने वाले लोग आला हज़रत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे। चैलेंज है मेरा।
आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे, राफजियत का रद्द करके दिखा दे, खारजियत का रद्द करके दिखा दे। एहसान मानो इमाम अहमद रजा का। लोग तो इतने बुरे बुरे आए हैं दुनिया में, पाकी नापाकी के मसाइल इतने घटिया लिखे, इतने घटिया लिखे कि अगर उंगली पे निजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लो तो पाक हो जाती है। इस तरह के मसाइल लिख के कौम को दे रहे थे, तो मेरे इमाम ने फतावे रज़विया का तोहफा अता फरमा दिया। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तोहफा दे के जा रहा हूं जिसके अंदर पूरी जिंदगी का तोड़ मौजूद रहेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तारीख का ये बाप पढ़ के देखिए। याद रखिएगा, जब किसी इलाके में तूफान आना होता है तो मकान बनाने से पहले इंजीनियर की राय लेते हैं। बोलो ली जाती है? इंजीनियर कहता है इसमें इतने पिलर लगेंगे, इतना लोहा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना तार लगेगा, इसको इससे ऊंची नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां की जमीन कमजोर है। यही तो इंजीनियर बताता है ना, जमीन देख के फैसला करता है इमारत कितनी बुलंद होनी है, और इमारत अगर ऊंची जानी है तो बुनियाद मजबूत रखी जाती है। बता, अगर इंजीनियर की तैयार की हुई इमारत मजबूत हो सकती है तो रब का बनाया हुआ अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? रब का अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? जिन इलाकों में पानी ऊपर होता है उन इलाकों की इमारतों की बुनियाद मजबूत की जाती है। जहां 5 क्विंटल सरिये की जरूरत होती है 5-10 क्विंटल डाला जाता है, क्योंकि जमीन कमजोर है। किसी इलाके में तूफान ज्यादा आते हैं, उसके हिसाब से इमारतें बनाई जाती हैं। अब जरा बता तो सही, जिस दौर में मेरे इमाम को पैदा किया गया था, क्या सिर्फ एक फितना था? नहीं, खुदा की कसम, वहाबियत का फितना अलग था, देवबंदियत का फितना अलग था, अहले हदीस कहलाने वाली जमात अलग थी, राफजियत अलग जन्म ले रखी थी, खारजियत अलग तूफान उठा रखी थी, वहदानियत के मुनकिर अलग थे, रिसालत पे उंगली उठाने वाले अलग थे। कोई खुदा के झूठ का इम्कान कह रहा था, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई वलियों की विलायत को गुमराही कह रहा था, कोई मज़ारों की चादर छीनने पे लगा था, कोई शिर्क और बिदअत के फतवे दे रहा था। ऐसे माहौल में नकी अली के आंगन में खुदा ने एक बेटे को जन्म दिया। नकी अली का शहजादा अहमद रजा जलवागर हुआ, और कोई आम नहीं था। 4 साल की उम्र के अंदर नादरा मुकम्मल कर रहा है। 6 साल की उम्र के अंदर आप मिंबर पे बैठ करके 3 घंटे तकरीर कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में आकर के खुदा की कसम, मेरा इमाम अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती आजम बनता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते सरकारे आला हज़रत, शाने सरकारे आला हज़रत, हुर्से आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब कुल्ला कादरी मुरादाबादी, मुसलमानाने गुलामनगर, ढकनी, फरीदपुर, बरेली शरीफ। मुफ्ती साहब किसी भी मदरसे में जाके देख लो, है कोई जो 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 3 घंटे तकरीर कर ले? 3 घंटे, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, वो भी अजमत रिसालत पे। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीब